हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, इसमें अपने डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आरसेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फटाफट से डिस्कस करूंगा क्योंकि देखो, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास में कि आरसेट का जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करो। तो इस वजह से फटाफट से मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। अभी रात को लगभग 3:30 बज चुके हैं और अभी ये सॉल्यूशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन मैंने अपने नोटबुक में सॉल्व कर रखे हैं। क्वेश्चन के फॉर्मूले बता दूंगा, कैसे सॉल्व करना है वो बता दूंगा और आंसर बता दूंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में कुछ डाउट हो सकते हैं, वो देख लेना, तुम एडजस्ट कर लेना, क्योंकि फटाफट से मैंने अभी सॉल्व किए हैं ये पूरी रात बैठ के। तो लगभग 3:30 बज चुके हैं। इस टाइम पे 3:30 लगभग टाइम हो चुका है और अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फटाफट से रिकॉर्ड करके सुबह तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं फटाफट से बताऊंगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है। वैसे इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, सॉल्यूशन करवाने वाला पेपर है ही नहीं। ठीक है, जिसने भी पेपर दिया होगा, सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। पता ही होगा, खुद सॉल्व करके भी आंसर निकाले जा सकते हैं आराम से, बहुत कम टाइम में। हम मेनली जो पेपर था वो 11th 12th बेस पे इन्होंने ज़्यादा दे दिया पेपर। एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई, जो सिलेबस होगा वो एमएससी का ज़्यादा सिलेबस होगा, बीएससी का ज़्यादा सिलेबस होगा। बट क्या कर सकते हैं हम, वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया, किस हिसाब से डिसाइड किया। लेकिन सही नहीं है पेपर, लेवल सही नहीं है, लेवल बहुत लो है, 11th 12th का लेवल है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। 51 नंबर फिजिक्स, जो फिजिक्स स्टार्ट है वो 51 नंबर क्वेश्चन से है। ए 60 वोट हमारे पास में जो लाइट है और उसकी जो एफिशिएंसी है, एक 60 वोट का लाइट है, एफिशिएंसी 2.1% है। एज्यूमिंग दैट ऑल द लाइट इज ग्रीन लाइट, वेवलेंथ गिवन है 555 नैनोमीटर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोन निकालने। पावर हमें गिवन है, पावर गिवन है 60 वोट। तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे। पावर क्या होती है हमारे पास में, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी होती है एन एच म्यू, एन नंबर ऑफ फोटोन, टाइम पावर नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकालने। तो एच एच म्यू को क्या लिख सकते हैं, एच बी, तो इसको ये लिख देंगे, एन बाई टी को क्या लिख देंगे, पी बाई एच म्यू। तो पी बाई एच सी लेमडा, लेमडा गिवन है, पी गिवन है, एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर और इसकी एफिशिएंसी 2.1 है। तो 2.1 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जो इसका आंसर निकल के आएगा, कंप्लीट सोल्व किया हुआ है ये मैंने। आ, इसका आंसर आएगा हमारे पास में, एक सेकेंड रुको। 51 का जो आंसर आएगा तुम्हारे पास में, हाँ, 3.6 इंटू 10⁻18, ये वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुको। सॉल्व किया हुआ है मैंने, कहाँ पे सॉल्व किया है ये। ठीक है, सी आंसर आएगा इसका, 3.6 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उसकी एक्टिविटी हमें बतानी है, क्या होगी, किस यूनिट में मेजर करेंगे। एक्टिविटी होती है हमारे पास में dn बाई डी टी। एन तो नंबर है, टी सेकंड है, तो सेकंड इनवर्स, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास में, हाउ मैनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा ठीक था क्वेश्चन। हाउ मैनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर इन द क्यूब ऑफ मैग्नीशियम, जिसका वॉल्यूम गिवन है, मैग्नीशियम का वॉल्यूम गिवन है, मैग्नीशियम की डेंसिटी गिवन है। तो वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का क्या क्या कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाईवैलेंट है। बाईवैलेंट है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में। तो यहाँ पे हम बात करें, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो मैग्नीशियम का मास निकाल लो, रो इंटू वी। ये मैग्नीशियम का मास आ जाएगा, मैग्नीशियम का मास आ जाएगा, तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लगाना है कि मैग्नीशियम के 25 ग्राम में, मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक वेट, 25 ग्राम। मैग्नीशियम के 25 ग्राम में नंबर ऑफ मोल होंगे कितने, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में निकाल लो और इतने ग्राम में निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो तुम्हारे पास में जो आंसर आएगा वो ये आएगा, डी, 1.72 इंटू 10⁻23। कंप्लीट सोल्व किया हुआ मैंने, यही आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में है 54। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। 54 भी इजी क्वेश्चन है एकदम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी बतानी है क्वांटम स्टेट की, जिसमें एनर्जी और जो फर्मी एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो गैप है वो 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी का, 1/e⁻e माइनस ई एफ बाई के बी टी
+1, ये फॉर्मूला लगाना था। E माइनस EF की वैल्यू 0.10 इलेक्ट्रोवोल्ट, KB की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, टेम्परेचर की वैल्यू इन्होंने गिवन है 800 केल्विन, सारी वैल्यू पुट करके तो तुम्हारे पास में आंसर आएगा, वो आएगा 19%, ये हमारे पास में आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे अनऑक्यूपाइड 19, फर्मी लेवल से ऊपर 19%, फर्मी लेवल से नीचे 81%, तो फर्मी लेवल से ऊपर पूछ रहा है तो 19%। क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये कह रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वाज प्रूव्ड बाय, सी ऑप्शन होगा, स्टैन गेरलाग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज होती है और पॉइंटिंग वेक्टर 1/r² पे डिपेंड करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 57 देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो थीटा ये गिवन है, तो इसको ये लिख सकते हैं d sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है n लैम्डा, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 57 का बी। नेक्स्ट देखो 58, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो आइसोटॉन्स कहेंगे, बी ऑप्शन 58 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 59 देखो दी टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली कंडक्टर, जो एयरक्राफ्ट के टायर है उनको कंडक्टिंग रखा जाता है, और इसका रीजन क्या कह रहा है, इफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड द एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड, जो टायर के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, तो रीजन भी सही है, एसर्शन सही है, और उसका रीजन भी उसको सेटिस्फाई करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे 59 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 59 के बाद में जो 60 क्वेश्चन है देखो 60 नंबर, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कॉसेज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो सॉलिड को मेल्ट किया जाता है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, इसका मतलब उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, उसका टेम्परेचर फिक्स है, तो वहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, फेज ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए यूनिट मास ऑफ द सॉलिड, तो दोनों सही है ये। ठीक है, इसके रीजन को सेटिस्फाई करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 60 का, 60 नंबर का ए होगा। ठीक है, 60 का ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास में देखो 61, 61 देखो फटाफट देखो 61, हाँ द अनपोलराइज्ड लाइट एंड द, देखो 61 क्या, द अनपोलराइज्ड लाइट एंड द पोलराइज्ड लाइट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग पोलराइड, पोलराइड की हेल्प से दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और पोलराइड की हेल्प से ए पोलराइड इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और पोलराइड की हेल्प से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी प्रोड्यूस किया जाता है, जब अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पोलराइड के अंदर डालेंगे तो वो प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट होगी, तो असर्शन सही है और इसका रीजन भी सही है, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 62 देखो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ए शॉर्टर वेवलेंथ कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस ऑन द अर्थ, शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी मोर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन नेक्स्ट देखो रीजन क्या कह रहा है, इसका रीजन कह रहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ की वेलोसिटी लार्ज होगी, द लार्जर वेलोसिटी वेवलेंथ पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी, वेलोसिटी उसके मीडियम पे डिपेंड करेगी c/n, तो ये रीजन इसका सही नहीं है, तो असर्शन तो सही है बट रीजन इसका सही नहीं है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, रीजन इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में, कोई भी तुम्हें डाउट लगे ना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, छोटे मोटे डाउट रह सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ होता है, तो ये 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, 63 का आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 64 देखो विच क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस से कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, एन की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत रद्दी सा पेपर है,
मैजिक नंबर पता ही है सभी को, 2 8 20 28 50 82 126। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द सन, सेंटर ऑफ द सन का टेम्परेचर है तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर हमें बताना है। सेंटर ऑफ द सन का टेम्परेचर हमें गिवन है तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा केबीटी। ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर का फॉर्मूला है। केबी की वैल्यू रखोगे, टी की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 66 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 67 देखो, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, स्ट्रेंजनेस कंजर्व स्ट्रॉन्ग फोर्स में होगी, सभी न्यूक्लियर फोर्स में नहीं होगी, वीक में नहीं होगी। ठीक है, 67 हो गया। 68 देखो, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन और भी। ठीक, 68 देखो, द लेंथ यूनिट इन एस्ट्रोफिजिक्स, पार्सेक किसकी यूनिट है? ये तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चन था, वैसे याद नहीं रहती ये ज़्यादातर, बट इसकी जो यूनिट है पार्सेक, जो यूनिट है हमारे पास में 68 का जो आंसर होगा यहाँ पे सही वो होगा 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 3.26 लाइट ईयर। यूजिंग ए जीरो रेफरेंस पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव, determine the amount by which a point positive charge of this charge alter the electric potential at the spot of 1.2 मीटर अवे। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? अमाउंट ऑफ पॉइंट ऑफ क्या हमें क्या बताना है? यूजिंग ए जीरो रेफरेंस पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4.10⁻⁸ कूलम अल्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए स्पॉट ऑफ। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, के क्यू बाई आर, इसमें वैल्यू पुट करना सभी की, आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट। ए ऑप्शन आएगा 69 का, 300 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें। द एरिया अंडर द कर्व, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया होगा, इम्पल्स होगा ये। फोर्स और टाइम ग्राफ का जब कैलकुलेट करोगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है? डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी ये फोर्स होता है, तो डीपी क्या आ जाएगा? एफ डी टी, और एफ डी टी ये एरिया अंडर द कर्व, और ये चेंज इन मोमेंटम होगा। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इम्पल्स होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 70 का। ठीक है, 71 देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सरे मशीन हुज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, पोटेंशियल गिवन है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी E इंटू वी, एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा, E इंटू वी, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेमडा की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी 71 की, वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये, इसका ऑप्शन बी आएगा हमारे पास में, बी ऑप्शन 248 नैनोमीटर सही ऑप्शन आएगा, 71 का बी आएगा। ठीक है, नहीं बी नहीं आएगा, डी आएगा, 0.0248, बी नहीं आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो 71 है उसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। 72 देखो, 72 ये थोड़ा सा मतलब ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी। 72 ये कंप्लीट सॉल्व किया था मैंने। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, 72 नंबर में ये यूनिफॉर्म बॉल है हमारे पास में। देखो ये हमारे पास में, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक यूनिफॉर्म बॉल है जो स्लाइड कर रही है, इस पर फोर्स एक mg फोर्स लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा, और ये स्लाइड कर रही है, रोटेट रोल कर रही है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। इधर हमारे पास में ए एक्सेलरेशन होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, ma इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स ले लेते हैं यहाँ पे, एफ हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉल का क्या होगा? 2/5 mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, बॉल रोल कर रही है। ठीक है, तो आई ओमेगा को कंपेयर कर सकते हो, इसकी रेडियस r है, आर एफ इक्वल टू आई ओमेगा, एफ निकाल सकते हो यहाँ से, ओमेगा पता है, एक्सेलरेशन अपॉन आर कर दो, ओमेगा निकल जाएगा, आर एफ
आई इंटू ओमेगा है एक्सेलरेशन अपॉन आर। तो यहाँ से एफ निकल जाएगा, एफ की वैल्यू पुट करोगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो उसके बाद में बस एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है और ये डिस्टेंस निकाल लो एंगल से। ये 30 है, ये डिस्टेंस गिवन है, तो साइन 30 का यूज करके ये वाली डिस्टेंस निकाल लो। एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो √2gh। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास में वो आएगा 4.1 मीटर पर सेकंड। और भी तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, जरूरी नहीं तुम इसी तरीके से करो, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो 72 का सी ऑप्शन आएगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ 4.10। ठीक है, नेक्स्ट देखो 73 देखो। 73 1 रिवोल्यूशन होगा 2 पाई रेडियन। 1 रिवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन। ये कह रहा है एक रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी रिवोल्यूशन। एक रेडियन होगा 1/2 पाई। 1/2 पाई को सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास में कितना आंसर आएगा। ये आएगा हमारे पास में 0.158। हाँ 0.158। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 0.159, सॉरी नॉट 89। ठीक है, इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 74 तक क्लियर है, 73 तक क्लियर है। 0.159 आएगा इसका। अर्थ ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस है अर्थ का, उस पर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो कितना होगा? ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा हमारे पास में। एक सेकेंड, तो इसका सरफेस आर रेडियस है तो -gm/। तो ये हमारे पास में नेगेटिव होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 75 SI यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की SI यूनिट क्या होगी? पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पावर अपॉन 4πr²। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 75 का। ठीक है, 75 का बी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। 76 देखो। हाँ 76 है हमारे पास में। देखो सनलाइट एंटर्स द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विद इलेक्ट्रिक फील्ड हुज RMS वैल्यू गिवन है। फाइंड द एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी। जो एनर्जी डेंसिटी होती है हमारे पास में वो होती है ε0E²। एवरेज लेंगे तो हाफ कर देंगे क्योंकि उसमें साइन कॉस टर्म होती है, तो एवरेज लेंगे तो हाफ कर देंगे। और यहाँ E0 होता है E0²। RMS वैल्यू गिवन है तो RMS क्या होता है? RMS होता है E0/√2। तो E0 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे। जो तुम्हारे पास में आंसर आएगा 76 का वो आएगा डी ऑप्शन 4.6 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 76 का। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। 77 देखो। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर विद रेडियस आर। ऑब्वियसली जो फोकल लेंथ होती है मिरर की वो रेडियस का जस्ट हाफ होती है, r/2। तो 77 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, r/2। 78 देखो। 78 ए 2 centimeter high object is placed at 7.1 centimeter from a concave mirror whose radius is curvature. Radius of curvature is 10.20. What will be the distance of location of the image? इमेज की लोकेशन बतानी। इसके लिए जो मिरर के लिए फॉर्मूला लगता है 1/f = 1/v, 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले का यूज करके v की वैल्यू निकल जाएगी, f की वैल्यू जस्ट r का हाफ कर दो तो तुम्हारे पास में v की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे वो आएगी 18.1। या हाँ ये आएगा हमारे पास में, एक सेकेंड। ठीक है 18 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 78 का। ठीक है, सी ऑप्शन। इसको सब जब सोल्व करोगे 1/f = 1/v + 1/u। u की वैल्यू पुट करोगे, f की वैल्यू पुट करोगे, v की वैल्यू आएगी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। m जो यहाँ पे हमारे पास में
क्या कैलकुलेट करना है? ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट 7.10 सेंटीमीटर टू लेफ्ट ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस whose focal length given है, what is the magnification? मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू वी बाई यू, u गिवन है, v निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इस फॉर्मूले से v निकालोगे, v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जो मैग्निफिकेशन आएगा 79 का वो आएगा ए ऑप्शन 0.417। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 होगा हमारे पास में SI यूनिट ऑफ पावर, पता ही है डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। द पावर ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए जो पावर है वो पॉजिटिव होती है? 81 का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सॉरी 81 का है बी ऑप्शन, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर है वो पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इस वजह से पावर भी पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस के लिए वो नेगेटिव होती है क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, 81 के बाद में 82 देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? डॉपलर इफेक्ट चेंज इन वेवलेंथ इफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे, दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, और वेवलेंथ कब बढ़ेगी? जो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तब वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 83। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चार्ज कंजर्वेशन इज फॉलोड? चार्ज कंजर्वेशन, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी न्यूक्लियर इक्वेशन है या पार्टिकल इक्वेशन है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, डी ऑप्शन इसका 83 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, डी होगा। 84 देखो, A neutral water molecule H2 in its vapor state has an electric dipole moment. Electric dipole moment given है. How far apart are the molecules center of a positive and negative charge? Simple dipole moment given है, Q into D फॉर्मूला लगाओगे, D की वैल्यू निकल के आ जाएगी P बाई Q। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में सी ऑप्शन। ठीक है, 3.9 पिकोमीटर 10 टू पावर -12 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, 85 देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर विच हैव चार्ज 1 नैनोकूलम ऑन ईच वर्टेक्स ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पोटेंशियल डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल का, 4 से मल्टी, एक चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस निकाल लो, a/√2 डिस्टेंस होगी, इसकी वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल को, KQ/R फोर्स होगा, पोटेंशियल होगा, KQ/R को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास में आंसर जो निकल के आएगा 85 का ए ऑप्शन आएगा, 50 वोल्ट आंसर होगा। 86 देखो, suppose an electron is accelerated from rest through a potential difference 5000 volt. What will be the speed of electron as a result of this acceleration? ठीक है, इसकी स्पीड बतानी है, पोटेंशियल गिवन है 12 mv² करके, इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, 12 mv² इक्वल टू एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? 12 mv² ई इंटू पोटेंशियल, ये पोटेंशियल होगा, ई इंटू पोटेंशियल, वी वेलोसिटी है, ई इंटू पोटेंशियल कर दोगे, यहाँ पे वी की वेलोसिटी निकाल लोगे, तो 86 का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। कर लेना, ये सॉल्व किया हुआ यही सही ऑप्शन आएगा, कैलकुलेटर से मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है ये। ठीक है, तो 86 का सी ऑप्शन आएगा। 87 देखो, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर, रेजिस्टेंस गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट गिवन है, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा टी रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर है डिफरेंस लोगे, R0 की वैल्यू गिवन है वो पुट करोगे, तो R की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी 87 में वो आएगी 1.37, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
कर लेना इसको कैलकुलेट, सिंपल फॉर्मूला यूज करना था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बट रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी कहाँ लिखा है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो 88 का हमारे पास में बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 89 देखो, ए कॉपर वायर कैरीज ए स्टडी करंट 125 एम्पियर करंट, find the magnitude of magnetic field due to 1 centimeter segment of this wire at a point 1.2 मीटर अवे। बायो सावर्ट लॉ से कर सकते हो इसको डायरेक्ट, म्यू नॉट आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देना, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। 89 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, 8.6 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 90 देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 40 वोट ऑटोमोबाइल हेडलाइट डिजाइन फॉर 12 वोट। 40 वोट है और 12 वोट रेजिस्टेंस, पावर है V² अपॉन आर कर देना। पावर क्या होती है? V² अपॉन आर। पावर गिवन है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो 90 का जो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, 3.6 ये होगा। ठीक है। 91 देखो, 91 में हमारे पास में क्या है? 2 वायर ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग अप्लायंस और आर 3 mm apart and they carry a current of 8 एम्पियर। कैलकुलेट द फोर्स 1 वायर exert on the others। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू, यहाँ पे उसकी लेंथ भी आ जाएगी, वायर की लेंथ। ये फॉर्मूला लगा सकते, इस फॉर्मूले से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। जिसका आंसर आएगा वो हमारे पास में 0.0085, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होगा, 0.0085। ठीक है। 92 का, ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर हैज ए डायमीटर कंटेन 10 लूप्स, करंट गिवन है, कोयल इज प्लेस्ड इन 2 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेट विल डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क क्या होगा? NIAB, ये टॉर्क होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो 92 में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.88 आएगी। ठीक है, कर लोगे इसको, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। 93 में जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 93 का। ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, तो 94 जो होगा हमारे पास में, इसमें जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो होता है 2 पाई m अपॉन QB। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 1.1 टेस्ला। ठीक है, जो 94 है हमारे पास में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1.1 टेस्ला। 95 देखो, ए सोलनॉइड है जिसकी लेंथ गिवन है 1.2 मीटर, इनर डायमीटर गिवन है, इसके यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो। कैरीज ए करंट गिवन है, कंसिस्ट ऑफ ए 5 क्लोज पैक्ड लेयर, और सोलनॉइड के ऊपर 5 लेयर है तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ईच विद 850 टर्न्स अलोंग लेंथ L। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में म्यू नॉट NI, N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे जो N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो N क्या होगा? N/L। लेंथ गिवन है, N भी गिवन है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 5 लेयर है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 95 का, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, 24.2 मिली टेस्ला। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कोयल का, वो करंट कैरिंग कोयल है, टोरॉइड नहीं गिवन। कोयल ये किसी ने टोरॉइड वाला कर रखा है, कोयल कोयल गिवन है, ठीक है, टोरॉइड नहीं गिवन, सोलनॉइड ही है मतलब। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे, डायमीटर पे, किस पे नहीं डिपेंड करता है, इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। डायमीटर पे नहीं डिपेंड करता है, लेंथ पे तो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है ना उसमें, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, एल तो लेंथ है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, डायमीटर पे नहीं करता, तो डी ऑप्शन होगा इसका। 97 देखो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन सेट अप करंट लूप इन नियर बाय मेटल बॉडीज, सच करंट आर कॉल्ड, एडीज करंट, सिंपल है, इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। 98 देखो, हाँ, ए सीरीज आर एल सी सर्किट हैज, आर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है, और टी इक्वल टू 0 पे ऑसिलेशन अपना बिगिन करते हैं, एट व्हाट टाइम विल द एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट बी 50% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो किस टाइप से डिक्रीज करता है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है e की पावर माइनस आर टी बाई 2l से, और ये कह रहा है 50% हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो यहाँ से t की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है, माइनस आर टी बाई 2l, वो किसके इक्वल हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन है, 98 है ना, हाँ, आर टी बाई 2l 1/2 के इक्वल हो जाता है, यहाँ से t की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में 11.1 मिली सेकेंड, 11 मिली सेकेंड आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देख सकते हो तुम थ्योरी लेक्चर में, हाफ इक्वल टू e की पावर माइनस आर टू बाई 12, इस रेट से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, और वो कितना हो जाता है, हाफ इनिशियल वैल्यू का, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 98 का बी ऑप्शन होगा। 99 देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग्स क्वांटिटी एज मास, मास इनर्शिया के इक्वल होता है, और इनर्शियल जो प्रॉपर्टी है वो एक इंडक्टेंस की होती है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 99 का। 100 देखो, ए 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स, आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू करंट निकालनी है, करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी, फाइंड द आरएमएस करंट इन द सर्किट, तो पहले ई आरएमएस निकाल लो, ई आरएमएस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो वहाँ पे तुम्हारे पास में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकल जाएगा, तो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो इसको ऐसे कर सकते हो तुम, जो हमारे पास में आई होगा, आई नोट होगा, वो होगा ई नोट अपॉन एक्सी, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ से आई नोट निकल जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देना, आरएमएस वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, आई नोट हमारे पास में, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आरएमएस वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हमारे पास में इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 100 का, वो आएगा, जो करेक्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा सी ऑप्शन 1.47, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 100 का सॉल्व किया, देखो मैंने सॉल्व किया हुआ, सही आंसर आ रहा है, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं दोबारा से देख लूँगा, ठीक है। 101 देखो, 101 नंबर क्वेश्चन देखो, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस अदर देन फेराडे, फेराडे के अलावा कैपेसिटेंस की कौन सी यूनिट हो सकती है, यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटेंस होता है Q/V, V को इसने सही किया, यहाँ पे V को IR लिखा है, सही किया, V को IR लिख सकते हो, I को Q/T लिख सकते हो, तो T/R हो जाएगा, T सेकेंड अपॉन ओम हो जाएगा, ठीक है। 102 नंबर देखो, द यूनिट ऑफ बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन की सिंपल है जूल पर टेस्ला, ये इसकी यूनिट होगी, 102 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ये कराने की जरूरत नहीं है। 103 देखो, द फर्मी एनर्जी ऑफ ए गिवन मटेरियल, द फर्मी एनर्जी ऑफ ए गिवन मटेरियल इज द एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट दैट हैज प्रोबेबिलिटी, 1/2 होगी ऑब्वियसली, E इक्वल टू EF है, E इक्वल टू EF पे जो F की वैल्यू होती है वो हाफ होती है,
पता ही है तुम्हें सभी को, हाफ ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 103 का। नेक्स्ट देखो, एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पीएन जंक्शन बेस्ड ऑन ए सर्टेन गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल whose एनर्जी गैप गिवन है, व्हाट इज द वेवलेंथ। एनर्जी गैप इज इक्वल टू, एनर्जी गैप Eg है, एच सी बाय लैम्डा लिख दो, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसका जो आंसर आएगा 104 का, वो आएगा 650 नैनोमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो। ठीक है, 105 देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। The occupancy probability, the probability that a given available state, इलेक्ट्रॉन गिवन है तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्लस साइन आएगा, E माइनस ई एफ बाई के बी टी, डी ऑप्शन होगा 105 का, डी होगा। प्लस आता है यहाँ पे, बोजोन के केस में यहाँ माइनस आता है। ठीक है, 106 देखो, हाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर ओवरऑल इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने आयंस होते हैं उतने ही हमारे पास में चार्ज कैरियर होते हैं, तो ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं ये। अब इसमें किसी ने नेगेटिव भी किया होगा, बट ओवरऑल ये न्यूट्रल होते हैं, तो ये याद रखना। 107 देखो, फर्मी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फर्मी एनर्जी ई एफ डेंसिटी की पावर एस बाय डी पे डिपेंड करती है। एस की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 3, तो 2/3 पे डिपेंड करती है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 107 का। 108 देखो, MOSFET कैन बी स्विच बिटवीन इट्स ऑन एंड ऑफ मोड। तो गेट वोल्टेज जो होगी, ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा, ये गेट होगा, तो गेट वोल्टेज डिसाइड करेगी वो ऑफ है या ऑन है। गेट सोर्स वोल्टेज VGS ये डिसाइड करेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 108 का। ठीक है, 109 देखो, 109 देखो, द स्पीड ऑफ ए वेव अलोंग ए स्ट्रेच्ड आइडियल स्ट्रिंग्स की जो स्पीड है किस पे डिपेंड करती है। स्पीड का ये फॉर्मूला होता है √T/μ। टी है टेंशन, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो टेंशन और किस पे, लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी भी अपने क्या देते हैं, टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी, तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 110 नंबर देखो, स्टैंडिंग वेव नोड्स आर रेफर्ड एज। स्टैंडिंग वेव में जो नोड्स होंगे वो जीरो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन 110 का सी करेक्ट हो। 111 नंबर, ये सिंपल था एकदम, फॉर्मूला लगाना था। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, T इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड 8 kBT बाई पाई एम रूट में। ठीक है, या 3 n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो n नोट से, n नोट के बी को r लिख सकते हो, 8RT बाई पाई, यहाँ मोलिकुलर मास आ जाएगा कैपिटल M, m नोट भी लिख सकते हो, मोलर मास। और इसने मोलर मास गिवन है क्या, हाँ मोलर मास ही गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे तो 111 का जो आंसर आएगा 445, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 112 नंबर देखो, हाउ मच हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय आइस। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत गिवन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, ऐसे आंसर नहीं आ रहा इसका। यहाँ यदि हम इसको या तो 10 लें और आइस ना लेके वाटर लें और इसको 20 लें तब आंसर सही आ रहा है, या इसको -10 लें या इसको 15 लें तब आंसर हमारे पास में, क्योंकि आइस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस आइस नहीं रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो वो या तो नेगेटिव से शुरू होगा वो टेम्परेचर, या तो -10 से शुरू होगा, -10 से 15, -10 से जब 15 होगा तो आंसर आ रहा था इसका 300 किलो जूल। और यदि हम सिर्फ 10 से 20 लें तो आंसर आ रहा था इसका ये 1.59 किलो जूल। ठीक है, यदि 10 से 20 ले, अदरवाइज ये टेम्परेचर जो इन्होंने गिवन है यदि वो टेम्परेचर ले रहे थे तो उससे आंसर नहीं आ रहा, तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है 112। ठीक है, 113 नंबर देखो,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है। वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 टाइम होता है लीनियर एक्सपेंशन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा हमारे पास में 33। डी ऑप्शन होगा 113 का। एक सेकेंड रुको, हाँ डी डी ऑप्शन होगा 33 इंटू 10⁻�6, ठीक है। 114 देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ए सिलेंडर कंटेन 12 लीटर ऑफ आइडियल ऑक्सीजन गैस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 ATM पे, टेम्परेचर इज रेज टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम इज 8.5, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। तो इसमें नंबर ऑफ मोल की संख्या सेम रहेगी, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 T2, ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में वो आएगा 2280, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 1114 का सी आएगा। 115 का देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 310 केल्विन फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 12 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 19 लीटर, हाउ मच वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो। RT 1 मोल है, RT log V2 upon V1, इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करके इसका जो आंसर आएगा 115 का वो आएगा 1180 जूल, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्लियर है। 116 नंबर देखो, मैं डिटेल में करवा देता यार, बट इतना टाइम नहीं है सॉल्व, क्योंकि ज़रूरी था। काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर, काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे सर आर सेट का सॉल्यूशन। मैंने पेपर देखा, पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला है नहीं है पेपर, ठीक है। इतना तो तुम खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो 16 का ए। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बतानी है डायरेक्ट इसमें। ये कार्नोट इंजन टेम्परेचर गिवन है दोनों, एफिशिएंसी बता दो डायरेक्ट। एफिशिएंसी आएगी इसकी 65%, बी, कुछ भी नहीं है इसमें। 1 - T2/T1। ए लिविंग रूम हैज़ ए फ्लोर जिसकी डायमेंशन गिवन है, हाइट गिवन है। एयर इन द रूम, व्हाट डज द एयर इन द रूम वेट व्हेन द एयर प्रेशर इज 1 ATM, एयर डेंसिटी गिवन है। तो एयर उस रूम में कितना फर्श पे वेट लगाएगी, वेट होता है mg, रो VGH लिख दो इसको, m को रो भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला अपने लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में रो, अपने रो हमें गिवन है, तो वेट होता है mg को रो VG लिख सकते हैं। रो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, g गिवन है, वैल्यू पुट करो, फोर्स आ जाएगा, फोर्स यहाँ से निकल के आ जाएगा रो VG, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी 418 न्यूटन। कर लेना इसको सॉल्व कर लोगे रो VG को, 418 न्यूटन। 119 नंबर देखो, एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन योर ईयर ड्रम ड्यू टू वाटर व्हेन यू आर स्विमिंग एट द बॉटम ऑफ द पूल। अब जब अपने बॉटम, ये वाटर का सरफेस है, यहाँ से नीचे अपने तैर रहे हैं, तो हमारे कान में कितना प्रेशर लगेगा, रो GH, प्रेशर निकाल लो रो GH, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर फोर्स निकल जाएगा हमारे पास में, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो 119 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 5 न्यूटन। 119 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, 5 न्यूटन हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। रो GH कर दो ना, नीचे प्रेशर, नीचे जाएंगे पास्कल्स जो लो है, नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। कितनी डेप्थ पे अपने, वो डेप्थ गिवन है, तो रो GH प्रेशर होगा, फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, हमारे कान के अंदर जो फोर्स लगेगा। हाँ ये क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज नीडेड इफ ए बलून इज जस्ट लिफ्ट ए लोड ऑफ 1 kg। एक हीलियम बलून है, वो लिफ्ट करता है कितना वेट, 180 kg, 180 kg वेट को लिफ्ट करता है। तो हमें क्या बताना है, तो कितना वॉल्यूम होगा हीलियम गैस का। तो यहाँ पे देखो एक फोर्स लगता है, क्योंकि हीलियम में जो गैस होती है वो हल्की होती है, तो एक बॉयंट फोर्स लगता है ऊपर FB, जिसकी वजह से ये लिफ्ट करता है। तो बॉयंट फोर्स, और नीचे एक 180 kg है, और हीलियम का वेट भी है नीचे, हीलियम का वेट भी है, तो नीचे 2 फोर्स लग रहे हैं, ऊपर बॉयंट फोर्स लग रहा है।
तो बॉयंट फोर्स किसको बैलेंस करेगा? एक तो हीलियम का वेट उसको बैलेंस करेगा और एक 180 को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हो। और जो बॉयंट फोर्स का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 120 है ना। तो बॉयंट फोर्स का यहाँ फॉर्मूला होता है रो एफ वी जी, रो एफ वी जी, वी जी। रो यहाँ पे ये किसकी डेंसिटी? एयर की डेंसिटी। बॉयंट फोर्स में जो डेंसिटी आती है वो एयर की डेंसिटी आती है, और हीलियम में जो डेंसिटी लेंगे वो हीलियम की डेंसिटी लेंगे। यहाँ पे वेट होगा एम जी रो वी जी, यहाँ पे भी वी वॉल्यूम आएगा। इसको लिख सकते हो रो एफ वी जी, रो हीलियम की डेंसिटी वी जी इक्वल प्लस 180 जी। तो यहाँ से वी की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों डेंसिटी गिवन है, वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आएगा 160 मीटर क्यूब। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बॉयंट फोर्स इन दोनों फोर्स को, क्योंकि लिक्विड, कई बार यहाँ पे बलून का भी वेट गिवन होता है, कई क्वेश्चंस में तुम्हें देखने को मिलेगा जो बलून होगा उसका भी वेट गिवन होगा, तो एक फोर्स और लेंगे नीचे बलून का वेट। तो यहाँ नहीं गिवन बलून का वेट, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ दो ही फोर्स है, एक तो 180 kg मास है और एक हीलियम गैस का खुद का भी मास होगा, जिनको ये बॉयंट फोर्स दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, आंसर आ गया। ठीक है। इन थ्योरी ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम द वर्क फंक्शन मेजर्ड इन, वर्क फंक्शन ऑब्वियसली किस में मेजर करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी की यूनिट है। 121 का हमारे पास में ए ऑप्शन होगा। 122 देखो, इफ ए इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 0.9 सी, ए ट्रेवल कर रहा है 0.9 सी से विद रिस्पेक्ट टू बी, देन बी लाइफ ऑफ ए विल रफली शॉर्टर बाय, ए की लाइफ, जब ए हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में, तो ए की क्लॉक स्लो चलेगी, तो ए का टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो ए की लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ए की लाइफ शॉर्ट होने का मतलब है ए में इतना टाइम, बी बी को 10 साल हो गए तो ए को हो सकता है 2 साल ही हुए। ठीक है, टाइम स्लो चलने लग जाए तो कितना स्लो चलेगा वो यहाँ से निकाल सकते हो। डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट करके यहाँ से कैलकुलेट कर लो, डेल्टा टी नॉट कैलकुलेट कर लो, कितना शॉर्ट ये आएगा हमारे पास में 0.44%। तो कितना शॉर्ट हो जाएगा? शॉर्ट 1 माइनस कर दो इसका 0.444, तो इसका जो आंसर आएगा वो 56% आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कर लेना इसको, ईजी है एकदम। 123 देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे मशीन? वही सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक्सरे मशीन जिसका एक्सेलरेशन 50 किलोवाट है। वही सेम ही तुम्हारे पास में एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा, ईवी के इक्वल पुट कर दो, लैम्डा कैलकुलेट कर लो। इसका जो आंसर आएगा 123 का वो आएगा 24.8। हाँ मतलब 24, थोड़ा सा 24.8 से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब सॉल्व करोगे ना तो 24.8 आएगा, तो ये आंसर होगा सी ऑप्शन। तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा। 24 देखो, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे जिसकी वेवलेंथ है 10 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए टारगेट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड थ्रू 45 डिग्री पे एक्सरे स्कैटर्ड हो रही है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो। ये कॉम्पटन वेवलेंथ, इसकी वैल्यू 2.242 होती है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 10.7 पिकोमीटर। ये 0.7 आएगा ये। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर लेंगे, तो डी ऑप्शन होगा। ये पता ही है, एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी है, इसका मतलब लोवेस्ट ऑर्बिट में है। लोवेस्ट ऑर्बिट की जो जो रेडियस होती है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, विच एलिमेंट ए के अल्फा एक्सरे लाइन हुज वेवलेंथ इज 0. मतलब कौन सा एलिमेंट होगा जिसके लिए के अल्फा लाइन हमें मिल रही है और उसकी वेवलेंथ इतनी है। तो यहाँ एक वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है हमें जो हमारे पास में कौन सा लॉ कहते हैं इसमें, मोसले लॉ। एक्सरे में जो मोसले लॉ है वो फॉर्मूला लगाना था। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, लिख देता हूँ मैं, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1.097 Z-1 का होल स्क्वायर
इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला लगाना था। 1/λ इक्वल टू 1.097 z माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/n1² 1/n2²। ये अल्फा लाइन है तो n1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, n2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो जेड की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आएगी 26, और ये होता है आयरन का। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। Z26 आएगा, और Z26 किसका होता है? आयरन का ही होता है ना। वेरीफाई करना, Z26 किसका होता है? Z26 मेरे हिसाब से आयरन का ही होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मोस्टली लो लगाना है बस। देखो सारा फॉर्मूला बेस पेपर है, कुछ भी नहीं है इसमें। देख लेना Z26 किसका होता है। 127 देखो, तो ए ऑप्शन होगा आयरन। यदि आयरन का होता है तो आयरन होगा, ठीक है। 127 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्मियोन ओबे करते हैं, बोजोन नहीं करते, ए ऑप्शन होगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमान फंक्शन इज गिवन बाय, ये होता है ना 1/e⁻α प्लस बीटा e⁻α को ए 1/a लिख देंगे, ए ऊपर चला जाएगा तो a/e⁻βe, तो इसको ये लिख देंगे a e⁻−βe, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 129 आरएमएस स्पीड ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। आरएमएस स्पीड क्या होगी? 3 kBt/m, ठीक है, बी ऑप्शन 129 का बी ऑप्शन। 130 देखो, हाफ लाइफ गिवन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 60% ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडान टू डीके। 60% डीके हो जाता है, तो ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये n इक्वल टू n0 e⁻−λ। इसमें जो n होता है वो होता कितना रह गया, लेफ्ट कितना रह गया, ये होता है लेफ्ट कितना रह गया। तो यहाँ 40% लेना पड़ेगा हमें। यहाँ जिसने 60 ले लिया होगा उसका आंसर गलत आया होगा, n की जगह लेना है 0.4, ठीक है, तब आंसर सही आ जाएगा तुम्हारे पास में। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन 5.05 डेज। 131 देखो, ये तो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बेरियन। बेरियन में सिग्मा आता है, सिग्मा ये बेरियन में आता है, लैम्डा भी बेरियन में आता है, ओमेगा भी बेरियन ऑक्टेट में आता है, ये रेजोनेंस बेरियन में, ईटा मेजोन में आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बेरियन में जो नहीं आता, ठीक है। इनमें बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, रद्दी पेपर है यार एकदम भी नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाई इलेक्ट्रॉन टॉप एंड बॉटम क्वार्क्स आर। फर्स्ट जनरेशन है ये, ठीक है। 134 का ए ऑप्शन होगा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। पार्टिकल ऑन विच स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट, हेड्रॉन कहते हैं, हेड्रॉन पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं हेड्रॉन होते हैं, वो थ्योरी में बताया हुआ ये भी, ठीक है। और जो सभी मेजोन हैं वो बोजोन पार्टिकल होते हैं। 136 का ये पता ही होगा, वो टेबल बनवाई हुई है ना। 136 का ए बोजोन पार्टिकल होते हैं, ए ऑप्शन होगा। 137 का इक्वेशन ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट ये होगा 2q_d², ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो 3z² - r² / 2 × q, तो 2q_d², डिस्टेंस कितनी है q_d², तो 2q_d², 2 लगा दो 2q_d² होगा, q × d², तो इसमें qd है, इसमें q²d², इसमें q²d², तो 2q_d², ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 137 का। ये सिंपल क्वेश्चन है, σ/2ε पता ही है, किसी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε। वैसे यहाँ पे इनको बोलना चाहिए था नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग में σ/ε होता है, नॉन कंडक्टिंग में σ/2ε होता है, बट कोई नहीं, ऑप्शन में σ/ε है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
what minimum work must be done by an external force to bring a charge 3 microcoulomb from infinity to a point 1.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चार्ज 20 माइक्रोकुलम। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इससे आंसर आ जाएगा 139 का 1.08 जूल, बी ऑप्शन। ठीक है। 140 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट साइक्लोन फ्रीक्वेंसी। ये अभी क्वेश्चन भी आया था, टाइम पीरियड लिखा था मैंने 2 पाई m अपॉन QB। तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, QB अपॉन 2 पाई m। और कौन सा है देखो, 141, ए कोइल ऑफ वायर हैज एरिया, बस वही है, टॉर्क निकालना, आई थिंक टॉर्क वाला दोबारा आ गया। ए कोइल ऑफ वायर हैज एरिया गिवन है, 100 लूप है, करंट गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क होगा NIAB, ए एरिया है, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड, N नंबर ऑफ टर्न्स। कैलकुलेट कर लेना, 141 आएगा। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, 0.00014, सी ऑप्शन आएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे, सी ऑप्शन। ठीक है। 142 देखो, ऑब्वियसली गाउस लॉ, विच लॉ रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो ये गाउस लॉ बताता है हमें। 1 गाउस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 144 को क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर, उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कह देते हैं, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में। इनिशियली अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 ट्रांसमिट थ्रू द पोलराइजिंग शीट थ्रू एंगल थीटा। पोलराइजिंग शीट, इफ इनिशियली अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 ट्रांसमिट थ्रू ए पोलराइजिंग शीट थ्रू एन एंगल थीटा, देन द ट्रांसमिट एनर्जी, अनपोलराइज्ड लाइट जो पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, इंटेंसिटी जस्ट हाफ होती है। अब उसको दोबारा से पोलराइजर से पास करवाएंगे तो मेलस लॉ लगेगा, पहले मेलस लॉ नहीं लगेगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो 146 है, फॉर लाइट इंसिडेंट एट द ब्रूस्टर एंगल, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो, जब भी ब्रूस्टर एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट सीख लेना, तो ब्रूस्टर एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच के एंगल 90 होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये भी प्लेन पोलराइज होती है, ये पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ये पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है, लेकिन ये दोनों एंगल 90 का बनाती है। लेट्स से ये ब्रूस्टर एंगल है तो ये भी ब्रूस्टर एंगल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये थीटा बी है तो ये 90 माइनस थीटा बी होगा, तो ये 90 माइनस थीटा बी है तो ये थीटा बी होगा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा बी है, 90 माइनस थीटा बी, ये थीटा बी तो ये 90 माइनस थीटा बी होगा। तो ये तो थीटा बी था, ये 90 माइनस थीटा बी है, तो सेम एंगल तो नहीं होगा, अनडेविएटेड तो नहीं रहेगी। ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों में चेंज होगा, सेम एंगल पे नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे जो पूछना चाहिए था, मेरे को डाउट है, बाकी तुम मेरे को बताना कंफर्म करके 146 का, मेरे को ये डाउट लग रहा है, इनको पूछना चाहिए था इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड पूछना चाहिए था यहाँ पे, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। फिर भी मेरे को बताना, कोई डाउट ना हो, क्या कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा यहाँ पे कोई चीज़। ठीक है, मेरे को डी ऑप्शन लग रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे सेम एंगल पे नहीं हो सकती, और कितने एंगल पे होगी वो भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रूस्टर एंगल नहीं दी गिवन, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन। मेरे हिसाब से रिफ्लेक्टेड पूछना चाहिए था वहाँ पे, तो डी ऑप्शन लग रहा है मेरे को, बाकी देखते हैं। चलो 147 देखो, रेड लाइट वेवलेंथ गिवन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट सेपरेशन सब कुछ गिवन है,
डिस्टेंस y ऑन द स्क्रीन बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट और थर्ड ऑर्डर, ये सेंट्रल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, yn होती है n लैम्डा d बाय डी। तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, थर्ड ऑर्डर पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू सब गिवन है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में 147 का सोल्व किया हुआ, 147 का आंसर आएगा 4.56, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द थियोरेटिकल minimum angular separation of two stars that can just be resolved by 200-inch telescope which is operated at visible light। तो यहाँ पे थीटा का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1.22 लैम्डा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा 1.22, ठीक, एक सेकंड को, 1.22 लैम्डा 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये फॉर्मूला लगेगा थीटा का। इस फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो आंसर सही नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो डी है, ये जो एपरेचर जो डिस्टेंस है, ये 200 इंच नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। इसका आंसर भी सही नहीं आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है मेरी तरफ से वो 1.3 समथिंग आ रहा है, 1.3 करके कुछ आ रहा है। इनमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, फॉर्मूला यही लगेगा 1.22 लैम्डा बाय डी। यहाँ से आंसर सही नहीं आ रहा, या तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है कुछ वैल्यूज में, या तो इंच नहीं देना चाहिए था, या डायरेक्ट 200 देना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इससे आंसर सही नहीं आ रहा। फॉर्मूला यही लगेगा 1.22 लैम्डा डी। ठीक है, फिर भी एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुको। वन पॉइंट टू टू इंटू लैम्डा 550 अपॉन 200 इंच है, और एक इंच में होता है 0.0254। ठीक है, एक इंच होता है 0.0254 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 0.0254, तो 1.3 समथिंग आ रहा है। तो इससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा। डायरेक्ट यदि अपने 200 से ही करें, 1.22 इंटू 550 डिवाइड बाय 200, इससे भी 3.33 आ रहा है। तो इनसे आंसर सही नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 49, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, डी ऑप्शन होगा। 150 देखो, पावर आउटपुट ऑफ CO2 लेजर IR रीजन में होती है, CO2 लेजर IR रीजन में होती है। ठीक है, रूबी लेजर विजिबल रीजन में होगी, जो CO2 लेजर है वो IR रीजन में होती है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन है, 150 मतलब 51 से 150 टोटल 100 क्वेश्चन है, आर सेट में पूछे गए। एकदम रद्दी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 11th-12th लेवल का ज़्यादा पूछ लिया गया है। हो सकता है अपने बहुत हायर लेवल का पढ़ के गए और हमसे ये क्वेश्चन भी नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। जिसने 11th-12th अच्छे से पढ़ा था बाई चांस पढ़ लिया होगा, लेकिन किसी ने जो स्पेशल आर सेट की तैयारी कर रहा था उसने तो नहीं पढ़ा होगा 11th-12th, बट बाई चांस किसी ने पढ़ लिया है तो उसका अच्छा गया होगा, जिसको फॉर्मूले वगैरह थोड़े बहुत याद है, क्योंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, फिर भी इतना तो स्कोर किया जा सकता था आराम से, क्वालिफाई वाला तो आराम से स्कोर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि तुमने 11th-12th नहीं पढ़ी तो भी क्वालिफाई वाला स्कोर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। कोई डाउट हो, सजेशंस है तो दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, नेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी कंप्लीट बैच लॉन्च हुआ है, 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला, 3 अप्रैल से, वो भी देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।